जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास देख सकते हैं फिगर में आकृति 12.15 में। तो कह रहा है एक जो एक गुलाब जामुन है वह इस प्रकार का है। एक बेलन के आकार के है और बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। ऐसे 45 जामुन है इस डब्बे में और इस पूरे की लंबाई है 5 सेंटीमीटर आकार का है। अर्धगोला तक इसकी 5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दी है हमारे पास आर की वैल्यू। व्यास दिया हमारे पास डायामीटर पूरा डी बराबर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी एच। तो हमारे पास हो जाएगा 1.4 इधर भी है और 1.4 इधर भी है। तो 28 तो 5 में से 28 2.8 घट जाएगा तो कितना आएगा 2.8 घट जाएगा तो आएगा हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 2.2। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया हमारे पास डी बराबर दिया हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू हमारे पास हो गई 1.4 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या डायमीटर का आधा होता है। अगर त्रिज्या 20 है तो अगर डायमीटर 20 है तो त्रिज्या 10 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए और क्या दिया हमारे पास बेलन की ऊंचाई ऐसे बराबर दिया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कह रहा है 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी हो। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या हो जाएगा 45 गुणे गुलाब जामुन का आयतन मतलब 2 अर्धगोले का आयतन और एक बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन 45 गुणे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 अर्धगोला है इंटू अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम 45 तो ऐसे ही रहेगा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास एच प्लस 2 दूनी 4 बट्टा में 3 पाई आर स्क्वायर खत्म हो तो आर बचा। ठीक है। अब देखिए 45 अब मान पुट कर देंगे पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू हमारे पास क्या है त्रिज्या 1.4 गुणे 1.4 दशमलव हटा दिए तो 10 गुणे 10। ठीक है। मुझे आशा समझ में आ गया होगा डायरेक्ट रख दिए हैं 1.4 है तो दशमलव हटाए तो 14/10 से भाग देंगे तो पुनः 1.4 आ जाए 1.4 आ जाए। ठीक है। अब एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है एच की वैल्यू हमारे पास है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू है 1.4। ठीक है। मान पुट कर दिया। अब काटना स्टार्ट करते देखिए 7 × 7 और 7 × 14
7 एक करने 7, 7 दूना के 14। ठीक है, अब देखिए 5 दूना के 10 और 2 एक करने 2। ठीक है, अब यहाँ से 5 एक करने 5 और 9 पचे 45। ठीक है, इतना कर गया और पूरा कर दें, पहले लिख लेते हैं 9 बच्चा गुड़े 22 गुड़े 14 बच्चा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, बस 10 बच्चा। और इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.2 बट्टा में 1 और प्लस 14 चौको 56 और 1.1 अंक के बाद लगा तो 1 अंक के बाद लगा 3। अब देखिए पुनः इसको काटते हैं, 5 दूना का 10 और 11 दूना का 22, तो हमारे पास आ गया अब 11 14 9 और बट्टा में 5, तो 5 11 25 55 गुड़े 14। ठीक है, या 14 नवा 126 और 114 में 140, तो 126 कर देते हैं, 126 गुड़े 11, क्योंकि 11 से गुड़ा 126 में आसानी से हो जाएगा। और नीचे हमारे पास 5 बचा है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 22 3 66 हो जाएगा। 3 एलसीएम लिए ना, एक में 3 का भाग 1 से देंगे तो 3 ही आएगा। 3 से 22 में गुणा 22 3 66 और 0.1 के बाद लगा देंगे। अब यहाँ 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा और गुणा कर देंगे 1 से तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 126 गुड़े 11 बट्टा में 5, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना, 6 6 12 का 2, अच्छा 5 11 1 12 का 12 लिख देंगे, 0.1 अंक के बाद है तो 1 अंक इंटू 3। अब देखिए काटन पीटन चालू करते हैं पुनः, तो 3 से कटेगा क्या, 3 चौको 12 कट तो जाएगा, 3 दूना के 3 चौको 12 और 3 दूनी के 6 42 आ गया। 3 चौको 12 और 3 दूना के 6, वेरी गुड। अब 5 से कटेगा क्या, 5 दूना का 10 कट जाएगा क्या, 5 दूना का 10 हाथ में लगा 2 और 5 चौका 20 कट जाएगा। 5 दूना का 10 दशमलव लगा तो लगा दिए, और उसके बाद दशमलव लगाया तो 2 आ गया, तो कितना 5 चौका 20 और पुनः 20 में 5 चौका 20 और 22 है तो 2 बचेगा, तो 20 5 चौको 20 2.44 आ रहा है, तो हमारे पास 42 गुड़े 11 गुड़े 2.44। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब गुणा कर देंगे आसानी से। अब गुणा करने के लिए 200, यहाँ देखिए यहाँ 100 बढ़ा लेते हैं और 0 को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब सारा गुणा कर देते हैं, 244 गुड़े 42 कर देते हैं, 4 दूना का 8 4 दूना का 8 और 4 दूना 2 दूनी 4, 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 का 6 1 7 और 4 दूना 8 1 9। ठीक है, 8 6 14 का 4 और 7 4 11 का 12 का 2 और 9 1 10, हमारे पास इतना आ रहा है 102 48, 102 और 48 गुड़े 11 है ना, अब नीचे 100 है। ठीक है, बट्टा में 100 है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पेपर भी चाहिए होगा, लेकिन चलिए करते हैं अभी। अब 11 से गुणा करना तो हमें बहुत आसानी से आता है। क्या हो जाएगा, 8 4 12 का, देखिए सबसे पहले 8 लिख देंगे, 8 4 12 का 2। ठीक है, पहले 8 उतार दिए, 8 4 12 का 2, 8 उतार दिए, 8 4 12 का 2 और 4 2 6 6 1 7, हासिल बचा था 1। अब देखिए 7 आ गया, हासिल कोई नहीं बचा है तो 2 और 0 2 ही आ जाएगा जोड़ेंगे तो। अब पुनः 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और 1 लास्ट में रहता है, और 0.2 अंक के बाद लगा देंगे तो हमारे पास आया 11 27 28 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें ये तो ज्ञात करना ही नहीं था, 45 गुलाब जामुनों का आयतन में कितनी चाशनी है ज्ञात करना था। तो चलिए आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। थोड़ा सा हमें पेज चाहिए होगा,
यहाँ पर ले लेते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब इसके आगे प्रश्नानुसार, प्रश्न पूछा क्या है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो क्या पूछा था हमारे पास, कह रहा 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, चाशनी कितनी होगी और कहा है 30% है। कहा है अगर आयतन के लगभग, तो 45 चाशनी कितनी होगी, तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन का 30% है। 45 जामुनों में चाशनी कितनी होगी, तो कहा है उसके एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होगी। तो 45 गुलाब जामुनों में आयतन का 30% हो जाएगा। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हमने कितना निकाला है, 11, 27, 28, 11, 27.28 और 30% का 30% यानी गुणा, और 30 अब प्रतिशत के मतलब 100, 0 से 0 खत्म। अब 3 से गुणा कर देते हैं, 8 3 का 24 का 4, 3 दूनी का 6, 6 2 8 और 7 3 का 21 का 1 और 3 दूना का 6 और 6 2 8 और 3 करने 3 और 3 करने 3 और दशमलव हमारे पास 2 अंक के बाद लगा है और एक 10 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद लग जाएगा। तो हमारे पास आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत मज़े से हमने हल कर दिया। सबसे पहले क्या किया, जो दिया था उसको लिख लिया। उसके बाद हमने 45 गुलाब जामुनों का आयतन लिखा। तो 45 और गुलाब जामुन कैसा है, बेलन और 2 अर्धगोला लगा किनारे हुए, तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, पूरा मान पुट कर दिया। पुट करने के बाद कट पीट किया। कट पीट करने के बाद हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न पूछा था 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, तो लिख दिया 45 गुलाब जामुनों का आयतन, कह रहा है 30% है, तो हमने 45 गुलाब जामुनों का आयतन लिख दिया और 30% 30 लिख दिया, प्रतिशत का मतलब 100, तो भर दिया, उसको काट दिया, तो हमारे पास है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के हल के साथ। नोट कर सकते हैं आप।